हाय, आज हम बात करेंगे क्लास 12 के लेसन नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 में हम डिफरेंशिएशन करेंगे। जो हमारे इम्प्लिक्ट फंक्शन होते हैं और जो इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उन दोनों का हमको dy बाई डी एक्स निकालना है। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा इम्प्लिक्ट फंक्शन है, क्योंकि हमारे पास जो x और y है दोनों एक साथ ही दे रखे हैं, तो या तो हम पहले पूरी इक्वेशन को y के इक्वल बना लें कुछ इस तरीके से 3y इज इक्वल टू साइन एक्स, 2x को हम उधर पहुंचा देंगे तो ये बनेगा माइनस का 2x। अब हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। जी हाँ, बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। 3 हमारा कांस्टेंट है, निकल जाएगा। y का बनेगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का सिंपल डिफरेंशिएशन होता है हमारा cos x माइनस 2x, x का हो जाएगा 1 इंटू 2 बनेगा केवल 2। यहाँ से हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। इंटू में जो 3 दे रखा है उधर जाके डिवाइड करेगा तो हम इसको सीधा सिंपल बना सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स है हमारा cos x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। देखिए अब हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है इम्प्लिक्ट फंक्शन है, x और y दोनों शामिल है इसमें। तो या तो हम पहले y वाले एक तरफ कर लें या फिर सीधा सिंपल हम डिफरेंशिएशन करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे बोथ साइड डिफरेंशिएशन या डी बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। 2x का हो जाएगा हमारे पास केवल 2 प्लस 3y का बनेगा 3 dy बाई डी एक्स, क्योंकि हमारे पास y दे रखा है फंक्शन में, इज इक्वल टू साइन y। साइन y का होगा cos y और चूंकि फंक्शन y में है इसलिए बनेगा पीछे dy बाई डी एक्स। दोनों तरफ हमारे पास dy बाई डी एक्स दे रखा है तो हम सिंपल जो 3 dy बाई डी एक्स दे रखा है उसको उधर पहुंचा देंगे तो बनेगा 2 इज इक्वल टू cos y dy बाई डी एक्स माइनस 3 dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स हम कॉमन निकाल लेंगे तो बनेगा cos y माइनस 3 इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। यह हिस्सा ब्रैकेट हमारा डिनोमिनेटर में चला जाएगा इधर तो बनेगा 2 अपॉन cos y माइनस 3। तो इस तरीके से हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा ax प्लस डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू cos y। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ax का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x केवल बनेगा a, dy स्क्वायर का बनेगा 2dy dy बाई dx इज इक्वल टू cos y का बनेगा माइनस का साइन y dy बाई dx। क्योंकि फंक्शन हमारा y में होता है इसलिए हम डिफरेंशिएशन करने के बाद dy बाई dx लिखते हैं। अब साइन y dy बाई dx को हम इधर लाएंगे और पॉजिटिव y को उधर ले जाएंगे तो ये बनेगा माइनस a विद सिंबल। इधर बचा हमारे पास 2dy dy बाई dx माइनस साइन y dy बाई dx को इस तरफ लाएंगे तो ये बनेगा प्लस साइन y dy बाई dx। दोनों में से dy बाई dx को हम कॉमन निकालेंगे तो बनेगा dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx इंटू 2by प्लस साइन y इज इक्वल टू माइनस a। ये ब्रैकेट हमारा इंटू के रिलेशन में उधर जाएगा डिवाइड करेगा तो बनेगा फाइनल आंसर हमारे पास dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस a अपॉन 2by प्लस साइन y। ये आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस y।
अब इस क्वेश्चन में हमारे पास जो x और y दे रखे हैं वो इनटू के रिलेशन में दे रखे हैं, तो यहाँ हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे फर्स्ट वाले में, तो x इंटू वाई, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन एज इट इज dy बाई dx करते हैं हम सेकेंड फंक्शन का, क्योंकि सेकेंड फंक्शन हमारा y है तो dy बाई dx होगा y का, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज dy बाई dx होगा x का, तो x का होता है केवल 1, प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, तो वाई स्क्वायर का बनेगा 2y dy बाई dx। 10x का डिफरेंशिएशन करेंगे हम, 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x प्लस y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx। अब हमारे पास जितने भी dy बाई dx वाले टर्म दे रखी है हम उनको लेफ्ट साइड लेंगे और उनमें से कॉमन निकालेंगे, तो इधर हमारे पास है x dy बाई dx, इसको हम इधर ही रहने देंगे, इसको हम आगे लिखेंगे 2y dy बाई dx, और इक्वल के उधर जो सिंगल dy बाई dx दे रखा है हम उसको इधर ट्रांसफर करेंगे, तो बनेगा माइनस का dy बाई dx इज इक्वल टू, इधर पहले से सेक स्क्वायर x है, सेक स्क्वायर x एज इट इज y इंटू 1, तो ये बनेगा हमारा y और y उधर जाएगा तो बनेगा माइनस का। अब इन तीनों में से हम dy बाई dx को कॉमन लेंगे, तो बनेगा हमारा dy बाई dx इंटू x प्लस 2y, यहाँ से dy बाई dx को हमने कॉमन निकाल लिया तो उसकी प्लेस पे बचेगा 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस y, ब्रैकेट हमारा इंटू के रिलेशन में है dy बाई dx के साथ, उधर पहुंचाएंगे हम राइट साइड तो डिवाइड के रिलेशन में बनेगा, तो dy बाई dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस y अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। जी हाँ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। इस तरीके से हम जो इम्प्लिक्ट फंक्शन होते हैं उनका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन, और हमारे पास जो x इंटू वाई दे रखा है प्रोडक्ट में दे रखा है, तो यहाँ हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल, तो सिंपल डिफरेंशिएशन बनेगा हमारा बोथ साइड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए एक्स स्क्वायर का बनेगा सिंपल डिफरेंशिएशन हमारा 2x प्लस x और y प्रोडक्ट में दे रखे हैं, तो यहाँ हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। दो फंक्शन दे रखे हैं, किसी को भी फर्स्ट या सेकंड ले सकते हैं हम यहाँ लेंगे x को फर्स्ट फंक्शन एज इट इज dy बाई dx, हम निकालेंगे y का, तो यह बन जाएगा y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज dy बाई dx विद रिस्पेक्ट टू x का करेंगे तो बनेगा केवल 1 y इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2y dy बाई dx, और 100 एक नंबर है और नंबरों का डिफरेंशिएशन होता है 0, इसलिए 100 का डिफरेंशिएशन होगा 0। अब हम यहाँ से dy बाई dx जितनी भी टर्म्स दे रखी है उनमें से कॉमन निकाल लेंगे, तो पहले लिख लेते हैं हम इनको सीक्वेंस में x dy बाई dx प्लस 2y dy बाई dx और 2x प्लस y इंटू 1 y बनेगा। इन दोनों को हम उधर ले जाएंगे, ट्रांसफर करते हैं तो ये दोनों माइनस के होंगे, माइनस कॉमन निकाल लेंगे हम दोनों में से, तो बनेगा माइनस 2x प्लस y। अब दोनों में से dy बाई dx को कॉमन निकालेंगे हम, dy बाई dx, तो ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस y। अब ये ब्रैकेट dy बाई dx के साथ इंटू के रिलेशन में है, उधर जाएगा डिवाइड करेगा, तो आंसर बनेगा हमारा dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस y डिवाइडेड बाय x प्लस 2y। ये हमारे इम्प्लिक्ट फंक्शन का आंसर है dy बाई dx के इक्वल।
नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है उसके अंदर 2 बार प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल का फार्मूला आपको मालूम होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अगर डी बाई डी एक्स करना है तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स होता है सेकेंड फंक्शन का, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स होगा फर्स्ट फंक्शन का। आइए देखते हैं, अप्लाई करेंगे हम। तो सबसे पहले बोथ साइड दोनों तरफ होगा, क्योंकि इक्वल के उधर 81 दे रखा है, तो बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे हम। तो फर्स्ट फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर, वो एज इट इज डी बाई डी एक्स होगा y का, तो बनेगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज y डी बाई डी एक्स होगा एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का होगा 2x प्लस अब हम इस फंक्शन में भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे x इंटू वाई स्क्वायर। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स होगा वाई स्क्वायर का, तो ये बनेगा 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज जो हमारा वाई स्क्वायर है हमने उसको ऐसा ही रखा, डी बाई डी एक्स हम यहाँ x का करेंगे, तो x का डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3y स्क्वायर और पीछे लिखेंगे हम डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि फंक्शन हमारा y में दे रखा है। और 81 एक नंबर है और नंबरों का डिफरेंशिएशन होता है 0। यहाँ से हमारे पास जितने भी डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म है हम उसमें से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकालेंगे। तो सबसे फर्स्ट में हमारे पास एक्स स्क्वायर दे रखा है, इसमें से हमने डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से भी हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला, तो एक्स इंटू 2y, हम इसको लिखेंगे 2xy प्लस डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से कॉमन निकलेगा तो बचेगा 3y स्क्वायर। जब बाकी बची हुई टर्म्स है हम उसको राइट साइड ट्रांसफर करेंगे, तो 3x स्क्वायर भी बनेगा हमारा माइनस का, यहाँ से 2xy उधर पहुंचा देंगे हम, तो वो भी बनेगा माइनस का, प्लस वाई स्क्वायर भी उधर जाएगा तो वो भी बनेगा माइनस का। हम चाहें तो इसमें से माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, माइनस कॉमन निकाल लेंगे हम, तो अंदर प्लस हो जाएंगे सारे सिंबल। अब ये वाला ब्रैकेट डी वाई बाई डी एक्स के साथ इंटू के रिलेशन में है, उधर जाएगा तो डिवाइड के रिलेशन में बनेगा, तो हमारा आंसर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल बनेगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है। नंबर 7, साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई इज इक्वल टू के। यहाँ हम डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड का, बोथ साइड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि हमारा फंक्शन एक कंपोजिट फंक्शन भी है तो हम उसके साथ यहाँ चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो पहले बनाएंगे हम, डिफरेंशिएशन होगा साइन वाई का, साइन स्क्वायर वाई का प्लस डी बाई डी एक्स होगा हमारा कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स होगा के का। यहाँ पर हम इसको एक इक्वेशन देंगे, अलग अलग टर्म्स की वैल्यू निकालने के बाद हम वापस से यहाँ पर पुट करेंगे। सबसे पहले हम डी बाई डी एक्स करेंगे साइन स्क्वायर वाई का, डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन हो नहीं सकता क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है, इसलिए हम इसको इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ हम जो ब्रैकेट के अंदर दे रखा है उसको मानेंगे टी। तो ये बनेगा हमारा टी स्क्वायर का होता है 2t, तो 2t, टी की जगह हम वापस रिप्लेस कर देंगे साइन वाई।
और जिसको टी मानते हैं उसका फिर से डिफरेंशिएशन होता है। तो टी हमने मान रखा है साइन वाई को, साइन वाई का डिफरेंशिएशन होगा कॉस वाई। फंक्शन हमारा वाई में है इसलिए लगेगा डी वाई बाई डी एक्स। तो इस तरीके से हमारा जो डी बाई डी एक्स है साइन स्क्वायर वाई, हम इसको वापिस इस तरीके से लिख भी सकते हैं। साइन स्क्वायर वाई का जो डिफरेंशिएशन होगा तो साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब सेकेंड जो पार्ट दे रखा है हमारा डी बाई डी एक्स कॉस एक्स वाई का करेंगे, लिखेंगे हम डी बाई डी एक्स कॉस एक्स वाई। कॉस के पीछे जो एंगल में दे रखे हैं, अब हमारे दो फंक्शन दे रखे हैं वो प्रोडक्ट में दे रखे हैं, उनमें लगेगा प्रोडक्ट रूल और उसके पहले लगेगा चेन रूल। आइए देखते हैं कैसे होगा। कॉस के पीछे जो एक्स वाई दे रखा है हम उसको मानेंगे टी, तो हमारा फंक्शन टी में चेंज होगा तो डिफरेंशिएशन भी टी के रिस्पेक्ट में होगा। तो डी बाई डी टी कॉस टी, कॉस टी का होता है माइनस का साइन टी, क्योंकि हमने टी को एक्स वाई मान रखा है तो वापिस से रिप्लेस कर देंगे हम एक्स वाई। अब डी बाई डी टी किसका होगा, डी बाई डी एक्स किसका होगा, जिसको टी मान रखा है और टी हमारा है एक्स इंटू वाई। तो यहाँ लगेगा हमारा प्रोडक्ट रूल, डी बाई डी एक्स होगा किसका, एक्स इंटू वाई का। यहाँ पे लगाएंगे हम प्रोडक्ट रूल तो बनेगा माइनस साइन एक्स वाई। यहाँ हमारा फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन है हमारा एक्स, सेकेंड है वाई। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज बाय प्रोडक्ट रूल डी बाई डी एक्स होगा सेकेंड का, तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स होगा फर्स्ट फंक्शन जो कि एक्स है हमारा और एक्स का होता है 1, तो केवल बचेगा यहाँ पे y इंटू 1, मतलब केवल बचेगा y। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो चुका है पूरा डी बाई डी एक्स कॉस एक्स वाई का। अब हमारा जो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स वाई की ये वैल्यू है और डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर वाई की ये वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू वैल्यूज को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। यहाँ हम लिख देंगे पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, डी बाई डी एक्स कॉस वाई की जगह हम ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे और डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर वाई की जगह 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। हमने जो दोनों वैल्यू निकाली थी वो हमने नीचे लिख दी है यहाँ पे साइड में ताकि आपको दिखाई दे। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ये दोनों वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर साइन स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन बना है हमारे पास 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स वाई का डिफरेंशिएशन आया हमारे पास माइनस, तो यहाँ सिंबल प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो सिंबल चेंज होगा, बनेगा माइनस, तो माइनस साइन एक्स वाई और ब्रैकेट के अंदर है एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। अब इक्वल के उधर हमारा के दे रखा है, के का डिफरेंशिएशन होता है 0, क्योंकि के एक कांस्टेंट टर्म है। अब हम इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करवाएंगे सिंप्लीफाई करने के लिए, तो 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस का मल्टीप्लाई हम अंदर करवाएंगे माइनस साइन एक्स वाई का, तो बनेगा एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई का मल्टीप्लाई प्लस वाई से करेंगे तो माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई माइनस वाई और साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम जो टर्म्स में डी वाई बाई डी एक्स दे रखा है उसको हम निकालेंगे कॉमन, तो बनेगा डी वाई बाई डी एक्स। कॉमन निकालने के बाद यहाँ बचेगा 2 साइन वाई कॉस वाई। आपको फार्मूला पता होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा। अब थीटा की जगह हमारे पास वाई दे रखा है तो हम यहाँ लिखेंगे वाई, तो ये बन जाएगा हमारा साइन 2 वाई माइनस यहाँ डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालने के बाद बचेगा एक्स साइन एक्स वाई। अब बचा हुआ जो हिस्सा है माइनस साइन एक्स वाई हम उसको राइट साइड पहुँचा देंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, वाई
साइन एक्स वाई। अब जो हमारा ब्रैकेट है मल्टीप्लाई के रिलेशन में है dy बाई डी एक्स के, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा तो आंसर बनेगा हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाय साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। यह हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। नंबर 8 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई ये हमारे कंपोजिट फंक्शन है और इम्प्लिक्ट फंक्शन भी, क्योंकि हमारे पास एक्स और वाई दोनों एक साथ दे रखे हैं। आइए देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम। बोथ साइड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब डी बाई डी एक्स करेंगे हम साइन स्क्वायर एक्स का प्लस डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन होगा कॉस स्क्वायर वाई का और डी बाई डी एक्स करेंगे हम 1 का। देखिए अब हम यहाँ पे थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं डिफरेंशिएशन और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम करेंगे साइन स्क्वायर एक्स का, तो अलग से लिख लेते हैं हम डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को हम होल स्क्वायर भी बना सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे हम चेन रूल अप्लाई करेंगे तो अंदर वाले फंक्शन को हमको टी मानना पड़ेगा, फिर जिसको टी मानते हैं उसका भी डिफरेंशिएशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, आपको पता होगा। तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे इसको कि टी माना तो हो गया हमारा साइन टी स्क्वायर, तो बनेगा 2t। टी हमने मान रखा है साइन एक्स को, तो बन गया साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन फिर से होगा कॉस एक्स। तो इस टाइप से हमारा जो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये एक फार्मूला है साइन 2 थीटा का, तो हम इसको चेंज कर देंगे, यहाँ लिख देंगे हम साइन 2x। अब इसके बाद डी बाई डी एक्स करेंगे हम कॉस स्क्वायर एक्स वाई का। कॉस स्क्वायर वाई भी इसी तरीके से होगा, केवल यहाँ पे फंक्शन वाई में दे रखा है इसलिए हम पीछे इंटू में लगाएंगे डी वाई बाई डी एक्स। कॉस स्क्वायर वाई तो कॉस को मानेंगे हम टी, तो बनेगा टी का स्क्वायर, टी स्क्वायर बनेगा हमारा 2t, और टी हमने मान रखा है कॉस वाई को। अब कॉस वाई का फिर से होगा तो ये बनेगा माइनस का साइन वाई माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ लगेगा डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि हमारा फंक्शन जो दे रखा है वो वाई में दे रखा है। ये भी हमारा फार्मूला बन जाएगा माइनस का साइन 2y माइनस का साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इन दोनों वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास दे रखा है, तो साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख देंगे साइन 2x। ओवरऑल डिफरेंशिएशन करने के बाद साइन 2x प्लस दे रखा है डी बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई, बट हमारी जो वैल्यू आई है वो माइनस का साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स है, तो माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ बनेगा केवल माइनस। लिख देंगे हम साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन होगा 0, क्योंकि किसी नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म होती है। अब हम यहाँ से साइन 2x को उधर पहुँचा देंगे तो वो बनेगा माइनस का साइन 2x, इधर बचेगा हमारे पास माइनस साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स। दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बनेगी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन साइन 2y। यही हमारा आंसर।